का एग्ज़ाम है उसका प्रेशर, एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर, बच्चे शीट ले, किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है आपको ये बताऊंगी। एंड प्लीज़ इसको 1B ये है कंपनीज चैप्टर से। एंड सबसे पहले आज मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताती हूँ कि एज यू नो कि मेरा 4 अटैम्प्ट लग गया टू क्लियर CA फाउंडेशन। तो जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था आई गेस, तो उतना मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ था, बट मुझे लग रहा था कि मेरा पूरा 100% का प्रिपरेशन हो चुका। ओके, तो इन एग्जामिनेशन जब लॉ का पेपर था तो केस स्टडी आते हैं बहुत, एज यू नो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियोस देखा हो तो ऑलमोस्ट 30 मार्क्स का केस स्टडी आता है एंड 45 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एंड हाउ यू कैन राइट केस स्टडी, हाउ यू कैन राइट डायरेक्ट क्वेश्चन, मैंने ईच एंड एवरी टॉपिक का वीडियो बना रखा है, लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। ओके, तो गो एंड वॉच फर्स्ट। तो हुआ ये कि जब जो केस स्टडी आया था मैं उससे आइडेंटिफाई नहीं कर पाई थी किस चैप्टर से आया। ओके, तो क्या होता, मतलब आई एम सो कन्फ्यूज कि ये केस स्टडी किस चैप्टर से आया है। प्रोविजन तो लिखने का दूर का बात है। तो आई नो ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है इन एग्जामिनेशन बिकॉज दे आर सो मैनी प्रेशर। एक तो लॉ का एग्ज़ाम है उसका प्रेशर, एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर, बच्चे शीट ले रहे उसका प्रेशर, बहुत प्रेशर रहता है। ओके, तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल कि कौन से नंबर पे किस चैप्टर का क्वेश्चन आता है। मीन्स कि आपको एक क्लैरिटी रहेगा, लाइक 1 नंबर में इस लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आता है, 1 का A, 1 का B कंपनी से आता है, 1 का C सेल ऑफ गुड्स से आता है। तो आपको पहले अगर ये क्लैरिटी रहेगा तो आप एग्ज़ाम हॉल में बस आपको क्या जाके देखना है कि इसमें कौन सा केस स्टडी है एंड कौन सा प्रोविजन लगेगा। ओके, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम हॉल में ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे किस चैप्टर से आ रहा है, प्रोविजन लिखने का तो बहुत दूर का बात हो जाएगा। तो आपको आज मैं ईच एंड एवरी लाइक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 का C नंबर तक किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है आपको ये बताऊंगी। एंड प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लेना एंड उसी हिसाब से प्रिपरेशन करके रखना। ओके, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वॉच द वीडियो टिल द एंड विदाउट स्किपिंग अ सिंगल सेकेंड। वीडियो का स्पीड बढ़ा के देख सकते हो बट डोंट स्किप दिस वीडियो। ओके, अंडरस्टैंड, मैं यहाँ पर टोटल 5 ईयर्स का एनालाइज करके दिखा रही हूँ यहाँ पे, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि ICI जो पैटर्न है वो तो सेट कर रखे कि हाँ इस नंबर पे इस चैप्टर से देंगे, बट वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन या फिर केस स्टडी क्वेश्चन आएगा, ये थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, बट ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी अटैम्प्ट में पैटर्न जो होता है वो सेम ही होता है। ओके, तो मैं टोटल यहाँ पर 5 ईयर्स का करके दिखाऊँगी। तो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बहुत एफर्ट लग रहा है इस वीडियो बनाने में। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो जैसे आप देख पा रहे हो ये दिसंबर 22 का है एंड एज यू कैन सी, जैसे मैंने वीडियो में पहले बोला कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम द रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस। ओके, नाउ अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का A एज यू कैन सी ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से है फॉर 4 मार्क्स। 1B ये है कंपनीज चैप्टर से एंड इट्स ऑल्सो फॉर 4 मार्क्स। नाउ 1C ये है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से एंड ये भी है 4 मार्क का। ओके, मीन्स 1 नंबर आपको टोटल 12 मार्क्स का आएगा एंड 4 for each question actually। now अब 2 का A ये फिर है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से एंड 1 का B ये है LLP मार्क्स से, LLP चैप्टर से फॉर 5 मार्क्स एंड जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है वो 7 मार्क का है। 3A पार्टनरशिप, 3B फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड 4A सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड 4B फ्रॉम पार्टनरशिप एंड सबका मार्क्स 6 मार्क्स है। ओके, 5A from Sales of Goods Act, 5B from Companies Act and 6A from Indian Contract Act, 6B from Partnership and 6C from Companies Act and यहाँ पे सबका मार्क्स आप देख पा रहे हो लिखा हुआ है। ओके, ना अब यहाँ पे पूरा टोटल करोगे तो आप देख पा रहे हो किस चैप्टर से कितना मार्क्स का आ रहा है, साइड में आपको दिख रहा होगा। प्लीज़ सबको नोट डाउन कर लो, आप सिर्फ वीडियो को देखो मत, प्लीज़ नोट डाउन करो। ओके, नाउ ये जून 22 का है एंड क्वेश्चन 1A फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉर 4 मार्क, 1B फ्रॉम कंपनीज एक्ट एंड 1C फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट फॉर 4 मार्क्स। ओके, 2 का A है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, 2 का B LLP, 3 का A फ्रॉम पार्टनरशिप एंड 3B फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 4A फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड
4B फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर 6 मार्क्स ईच। ओके, 5 का A फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, 5B फ्रॉम कंपनीज एक्ट, 6A फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 6B फ्रॉम पार्टनरशिप एंड 6C फ्रॉम कंपनीज एक्ट। ना अब ये है दिसंबर 21 का। एज यूजुअल आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा पेपर का पैटर्न। ओके, ना 1 का A इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 1B फ्रॉम कंपनीज एक्ट, 1C फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 4 मार्क्स ईच, 2A इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉर 7 मार्क्स, 2B LLP फॉर 5 मार्क्स। ओके, 3A फ्रॉम पार्टनरशिप, 3B इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। Now 4A from sales of goods act, 4B from as you can see ये है पार्टनरशिप से, 5A from in sales of goods act for 3 marks। okay, now 5 का B from companies act and 6A from Indian contract act, 6B from partnership and 6C यहाँ पे companies act का है। ओके, अब इसमें तो कौन सा डायरेक्ट क्वेश्चन, कौन सा इनडायरेक्ट, कौन सा केस स्टडी, इस पर एक डिटेल वीडियो बन चुका है, आप उसको जाके देख सकते हो। ओके ना, अब ये है जनवरी 21। एज यू कैन सी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम कंपनीज एक्ट, जो कि एक केस स्टडी है एंड इसमें भी आपको एक कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, ना 1 का B कंपनीज एक्ट एंड 1 का C सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट फॉर 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन। ना 2 का A इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉर 7 मार्क्स, 2B पार्टनरशिप फॉर 5 मार्क्स, 3A पार्टनरशिप फॉर 2 मार्क्स एंड इसका जो सब क्वेश्चन है 2 नंबर वो है 2 मार्क्स ना। अब 3 का B ये है पार्टनरशिप एक्ट से, 3 का C ये है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 6 मार्क्स के लिए, 4 का A फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट फॉर 6 मार्क्स एंड 4 का B अगेन इट्स फ्रॉम एज यू कैन सी ये है पार्टनरशिप से ना। 5 का ये A ये है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से, 5B फ्रॉम कंपनीज एक्ट फॉर 6 मार्क्स, 6 का A ये है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, 6 का B फ्रॉम पार्टनरशिप एंड 6 का C कंपनीज एक्ट से। तो आप यहाँ पे नंबर देख पा रहे हो। आई होप कि ये आपका हेल्पफुल हो रहा है आपको। यहाँ पे जो साइड में जितना मार्क्स का आ रहा है वो ऐसे डिस्प्ले हो रहा है। ओके ना, अब ये है लास्ट पेपर जुलाई 21 का। मतलब जो मैंने बोला था 5 इयर्स का मैं करके दिखाऊंगी वो उसका लास्ट है। ओके, ऐसे तो बहुत सारे पेपर्स अपलोडेड है ICAI के वेबसाइट पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 1 का A फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 1B फ्रॉम कंपनीज एक्ट एंड 1C फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट फॉर 4 मार्क्स ईच। नाउ 2 का A आपको पता ही होगा किस चैप्टर से, क्योंकि रिपीटेड है ये पैटर्न, सेम टू सेम हर बार आ रहा है। तो ये है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से फॉर 7 मार्क्स, 2 का B LLP से, 3 का A ये है पार्टनरशिप से एंड 3 का B अगेन इट्स फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड 4 का A है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से एंड 4 का B है पार्टनरशिप से। ना अब बात करते हैं ये 5 का। ना 5 का A ये है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से, 5 का B कंपनीज एक्ट से, 6 का A है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 6B फ्रॉम पार्टनरशिप एंड 6C एज यूजुअल कंपनीज एक्ट। तो आई होप आपको गाइस क्लैरिटी हो गया होगी क्या पैटर्न है। बस आपको एग्जाम हॉल में जाकर एकदम कंफ्यूज नहीं होना, इतना प्रैक्टिस करना कि आपको समझ में आ जाए कि किस नंबर पे कौन से चैप्टर का क्वेश्चन आएगा एंड देन यू जस्ट राइट आंसर। ओके, तो एंड यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आता है। अगर पहले से पता है तो आपको बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो आई होप कि आप समझ में आ गया हो। एंड पेपर पैटर्न भी आपको समझ में आ गया कि ICAI कैसे पूछता है। एंड अब इसमें से कौन सा डायरेक्ट कौन सा इनडायरेक्ट मैंने इस पर डिटेल वीडियो बना रखा है, आप एक बार जाके जरूर चेक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, प्लीज़ गो एंड वॉच। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस टाइप से किस नंबर पे कौन से चैप्टर से बार बार ICAI पूछ रहा है एंड आपने इसको लिख भी लिया होगा एंड इसी बेस पे आप प्रिपरेशन करोगे। इसमें बहुत हेल्पफुल होगा एंड माइंड आपके एग्जाम हॉल में माइंड एकदम कंफ्यूज नहीं होगा कि ये किस चैप्टर से आया हुआ है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।